आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को, एफआई की तरफ से 1862 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 1532 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,800 के लेवल पर देखें तो जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रहा है, 91,000 का जबरदस्त यहाँ पे, लेकिन पुट राइटिंग भी देखें तो 97 का पुट राइटिंग बिल्कुल आ रहा है, यानी 97,000 का। और इसी में पीसीआर रेशो 1.04 निकल के आ रहा है। पूरी तरह से मार्केट क्या है, कल क्लोजिंग किया गया फ्लैट तरीके से, यानी दोनों तरफ से अगर हम देखें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हैवी नजर आई, तो मार्केट एक साइडवे मूवमेंट के साथ क्लोज होता हुआ बिल्कुल नजर आया। मात्र अगर हम देखें छोटी सी तेजी गिरावट के साथ, यानी 15-16 पॉइंट की गिरावट के साथ ही मार्केट क्लोज हो, पूरे रेंज बोर्ड में ही मार्केट घूमता रहा पूरा दिन, 60-70 पॉइंट के दायरे में ही मार्केट ने अपनी मूवमेंट दी, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दे पाया। ऑप्शन बायर को पूरी तरह से लूटने की कोशिश की गई। लेकिन अभी अगर हम देखें, ये था जोन था कल मार्केट का, जो एक साइडवेज जोन था पूरी तरह से, यानी इस जोन से बाहर निकलता है तभी मार्केट एक बड़े वाला मोमेंटम दिखाने के लिए तैयारी करेगा। लेकिन अभी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, तो थोड़े से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, तो मार्केट गैप डाउन दे देगा, तो फिर से गैप जो बचा हुआ ना, ये पेंडिंग रह जाएगा मार्केट के लिए। ऊपरी छोर पे देखें तो ऊपर का भी अच्छा खासा, दोनों साइड मार्केट क्या है, बीच दायरे में झूल रहा है, नीचे भी गैप है और ऊपर भी गैप है, इसके ऊपर भी गैप है भाई, मैंने लॉजिक बताया है वैसे भी। लेकिन अगर हम देखें हमारे पास एफआई की तरफ से हमें क्या नजर आ रही है भाई, 1862 करोड़ की बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है डीआई के ऊपर। क्योंकि पहले अगर हम देखें डीआई यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे खरीदारी करके चल रहा था एफआई से ज्यादा। यहाँ पे कैश फ्लो देख रहे हो ना, पिछले 4 सेशन के अंदर मार्केट ऊपरी लेवल पर सस्टेन होने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कल यहाँ पे एफआई की फिर से बड़ा फिगर 1862 करोड़ का बिकवाली, यानी एक तरह से 330 करोड़ मार्केट के कैश से निकाल लिए गए। तो यानी एक तरह से मार्केट के पास क्या रह गया कि यहाँ पे डीआई के ऊपर, यानी बायर के ऊपर सेलर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ये डाटा के अंदर सिंपली तौर पे हमें समझ में आ रही है, डाटा सिर्फ क्या है, ये डाटा सिर्फ कैश का है। इतने खरीदारी की गई है, इतनी बिकवाली की गई बड़े प्लेयर ने, किसने, एफआई और डीआई ने। लेकिन हम रिटेलर जो छोटे मोटे इन्वेस्टिंग है जो हम करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड, कहां पे करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। यानी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो बड़े प्लेयर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी समझना जरूरी है। तो उस डाटा के लिए हमने करना क्या होता है, देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर बना के चलते हैं। टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो बिल्कुल ये वाला जोन, यानी एक तरह से कल का हाई और एक तरह से हमारे पास ये वाला लास्ट, यानी 11 तारीख का हाई और 11 तारीख का लो, पूरी तरह से रेंज बोर्ड बना सकते हो भाई। ये रेंज बोर्ड दायरा बन रहा है, पूरा मार्केट घूम रहा है ना इसी जोन में। इस जोन को बोलते टेक्निकल तौर पे, ये हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे जोन है ये। इस जोन से बाहर निकलता है नीचे की साइड, तो हमारे पास 19,720 का एरिया रहेगा बिल्कुल, जो यहाँ पे हमारे पास 10 तारीख का हाई था। यानी एक तरह मार्केट के पास क्या रहेगा, यहां भी थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन जरूर बना सकता है, लेकिन ये 19,720 हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, सपोर्ट का जोन। ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें, रेजिस्टेंस कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला, यानी 19,840 को हाई लगाता है, मार्केट फिर से नीचे आ जाता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने की बार बार कोशिश करता रहा बाजार ऊपर लेवल से। तो ऐसे में ये 840 को ब्रेकआउट करता है, तो यानी ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा, 900 का जोन, और 900 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड हमारे पास क्या रहा है, 970 का एरिया। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल कैसे ये ट्रेंड लाइन लगाई है, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, पूरा आपको लॉजिक के साथ पूरा समझा गया, ऑप्शन चेन डाटा के साथ। तो भैया टेक्निकल चार्ट के साथ हमें क्या देखना होता है, ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन इन सब के साथ ये एफआई की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, यानी रिटेलर, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर यहाँ पे अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा 59% गया था, कॉल की साइड पोजिशन बना के चल रहा था, 40% कहां थे, पुट की साइड पोजिशन बना के चल रहा था पहले रिटेलर। अभी रिटेलर क्या था, बिल्कुल 58% आ चुका है कॉल की साइड,
41% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% माइनस करता जा रहा है। उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपरी लेवल से गिरावट दिखा सकता है। उधर से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से भी हमें नेगेटिव संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें 88% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट किया गया। अभी फ्यूचर को 89% लॉन्ग कर रहा है, 10% यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, यानी फ्यूचर की साइड पोजीशन बना रहा है। उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, यानी फ्यूचर को पूरी तरह से लॉन्ग कर रहा है। यानी यहाँ पे पोजीशन बाइंग जोन में, ओवरऑल पोजीशन 89% पूरी तरह से फ्यूचर को लॉन्ग किया गया। लेकिन यहाँ पे भी ओवरऑल आप देखोगे तो 58% क्या है, बाइंग जोन में है। कॉल की साइड, दोनों साइड अगर हम देखें, रिटेलर का जो मूड बन रहा है, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, यहाँ पे डीआई की तरफ से 1532 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली कैश मार्केट के अंदर। अब कैश मार्केट के अंदर इसने खरीदारी कर लिया। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसका डाटा पिछले 2 दिन से अगर हम कंपेयर करके चले तो ये डीआई की तरफ से पोजीशन पहले क्या थी, 43% क्या था, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 56% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी डीआई को अगर हम देखें 43% आ रहा है बिल्कुल कॉल की साइड, 56% आ रहा पुट की साइड। सेम डाटा आ रहा, कोई पोजीशन नहीं बना पाया क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था, कल आपके सामने है। तो ऐसे में डीआई की तरफ से कोई बड़ी मूवमेंट नहीं बना पाना, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत जरूर आ रहा है। 56% कहां पे बैठा है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले क्या था, 7.31% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.68% शॉर्ट किया गया। तो ऐसे में हम देखें तो 7.30% क्या है, लॉन्ग साइड है, 92.69% क्या है, शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। तो भाई रिटेलर के साथ साथ अगर हम देखें डीआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है फ्यूचर ऑप्शन की साइड। कैश के अंदर एक हमें खरीदारी जरूर देखने को मिली, लेकिन डाटा एसटी जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या जाता जा रहा है, साइडवे जोन। यानी सुबह सुबह का मोमेंटम के बाद फिर से मार्केट क्या कर सकता है, एक साइडवे जोन दिखा सकता है। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, कल बैंक निफ्टी ने पूरा बैंक का ट्रैपिंग जोन घुमाया है, रिटेलर को पूरी तरह से मार डालने की कोशिश की गई है। उधर से अगर हम देखें सेंसेक्स की भी क्या है, आज एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या होता है, एक्सपायरी तो डेली हो रही है आजकल, बड़ी खतरनाक हो रही है सारी की सारी एक्सपायरी। ऐसे में हीरो जीरो निकालना बड़ा जरूरी होता है। भाई बड़ा रिस्क क्यों लेना, जब हमें 10 रुपए की एक्सपायरी तो डेली होना ही होना है, तो बड़ा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। 10 रुपए का प्रीमियम का रिस्क लेना है, ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। डूबता है तो 10 रुपए का रिस्क डूबेगा ना, इससे ज्यादा का तो नहीं डूबेगा ना। हम 100-200 रुपए का प्रीमियम का रिस्क ले लेते हैं, उससे बेटर है कि छोटा रिस्क ले और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। कहां पे, हीरो जीरो खेलने में। ये हीरो जीरो का मतलब क्या होता है, कोई 10 रुपए का प्रीमियम चला जाता है 100 रुपए 200 रुपए तक का मोमेंटम। ये होता है कि मोमेंटम यानी छोटा अमाउंट के साथ बड़ा प्रॉफिट कमाना, यानी जीरो से हीरो बनना, ये होता है जीरो हीरो का काम। तो हमारा देखें तो एक्सपायरी के सेशन में क्या होता है कि मार्केट अभी साइड में चल रहा है। जैसे ये सेंसेक्स है मार्केट, ये सेंसेक्स की चार्ट आपके सामने है, ये बिल्कुल एक तरह से रेंज बाउंड है। जैसे निफ्टी है वैसे ही सेंसेक्स का चार्ट भी सेम ही आ रहा है, बस प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे है और कुछ नहीं है, वही सेम चार्ट ही होता है इनका भी। तो ऐसे में सेंसेक्स की एक्सपायरी को अगर हम देखें, नोट करें तो सेंसेक्स के लिए यही लेवल बड़ा लेवल रहेगा, 66,300 का लेवल। क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट जो है ना इसी जोन में घूम रहा है, 66,600 के करीब। यहाँ पे बिल्कुल ये जोन 300 पॉइंट के दायरे में ही सेंसेक्स घूमता जा रहा है। ये साइडवे जोन है पूरी तरह से। इस जोन के अंदर एंट्री करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा। यहाँ पे जीरो होने के ज्यादा चांस है भाई। यहाँ पे इस दायरे के अंदर जीरो होने के चांसेस है, हीरो होने के चांसेस नहीं है इस दायरे के अंदर। इस दायरे से बाहर निकलता है तभी हमें पॉजिटिव नेगेटिव निकल पाएगा। यानी ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा, कॉल साइड का मोमेंटम हीरो जीरो के तौर पर, और नीचे की साइड हम देखें तो पुट साइड का हीरो जीरो बिल्कुल। यानी 66,300 के नीचे पुट का हीरो जीरो, ऊपर 66,600 के ऊपर बिल्कुल क्या रहेगा, कॉल का हीरो जीरो। ये तो गया सिंपल तरीके से हमारे पास कॉल पुट, यानी एक तरह से हीरो जीरो का मोमेंटम कहां पे रहने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो पूरी तरह से देखो ट्रैपिंग जोन मार्केट, सुबह सुबह मोमेंटम के बाद उसके बाद मार्केट झूला झुला देता है। अब ये मार्केट के पास यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनता नजर आया
44,300 का लेवल बैंक निफ्टी के पास। ऊपरी लेवल पे देखें तो मार्केट है बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल, एक डबल टॉप का काम किया है कल मार्केट ने 44,750। अब मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। और कल यानी एक तरह से सुबह 15 मिनट का हाई और लो ही ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, पूरी तरह से साइडवेज जोन। बाजार बिल्कुल शांत बैठा है। ये शांति तूफान आने से पहले की नजर आ रही है। तो वो तूफान कहीं ऐसा ना हो आज ब्लैक फ्राइडे भी बनता हो नजर आए। लॉजिकली बात करेंगे हम तो लेवल के साथ चलना पसंद करते हैं। तो लेवल के साथ अगर हम पसंद करें तो यानी एक तरह से कल का लो अगर ब्रेकडाउन करता है मार्केट, ये नीचे की साइड रहेगा 44,300 का स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। यानी एक तरह से 44,500 हमारे लिए बिल्कुल इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो 44,300 बिल्कुल मार्केट के पास क्या रहेगा 200 पॉइंट का पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग एरिया। 300 के ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखें नीचे का सपोर्ट हमें नजर आएगा 44,080 का, एक तरह से सपोर्ट लेवल जहां से बड़ा एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था मार्केट के अंदर। तो यानी बैंक निफ्टी के पास तो 44,050-80 का जोन हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। 750 की ये ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें कहां नजर आ सकता है ऊपर की साइड 44,900 बैंक निफ्टी, और उसके बाद अगर हम देखें 45,000। लेकिन ये जो ऊपर के लेवल है ना थोड़े से ट्रैपिंग जोन में ज्यादा है, नीचे का एरिया मार्केट के लिए थोड़ा सा है एक मोमेंटम दिखा सकता है पुट साइड के लिए। उधर से ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए तो हमें क्या संकेत नजर आ रहे हैं। पहले यहाँ पे यूरोप के बाजारों की साइड देखें, पहले फिटसी यूके 24 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, फ्लैट मान सकते हो इसको, फ्लैट हो रहा है। डेक्स जर्मनी के अंदर भी 34 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है, फ्लैट ही क्लोजिंग मानोगे, नेगेटिव जरूर है लेकिन फ्लैट क्लोज है यहाँ पे। सीएससी फ्रांस के अंदर देखो तो 26 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी फ्लैट। तो भाई यूरोप के बाजार जो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे एक तरह से फ्लैट नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ यूएसए मार्केट नैस्डैक के साइड अगर हम देखें 85 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, आधा % से ज्यादा ही गिरावट, ये थोड़ा सा नेगेटिव। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 54 पॉइंट की गिरावट नोट की जा रही है, पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहा है। S&P 500 की साइड देखें 27 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, आधा % से ज्यादा की, ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर नजर आ रहा है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे 173 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, आधा % के करीब, ये हमारे लिए क्या रहेगा नेगेटिव। तो भी मार्केट की तरफ से ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है कि हमें नेगेटिव संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा प्लेयर है जो मार्केट का गेम पलट देता है। इसकी पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पे तो पिछले 2 दिन से कौन है एफआई, तो इसका डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो 28% क्या है कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 71% पुट की साइड। अभी क्या आ रहा है एफआई यहाँ पे 28% ही आ रहा है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया। सेम डाटा आ गया भाई 71%, क्योंकि कल मार्केट पूरी तरह से शांत बैठा था, पूरी तरह से शांत बैठा था। तो ऐसे में इनकी तरफ से भी कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आई है। तो मार्केट में अभी भी पूरी शांति का माहौल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? लॉजिकली बात करें तो फेड का डिसीजन चल रहा है इंटरेस्ट रेट को हाइक करने को लेकर, तो पूरी मार्केट की नजरें वहां पर टिकी हुई है। लेकिन इसके अगर हम देखें फ्यूचर लॉन्ग की साइड अगर हम देखें 46% क्या था लॉन्ग की साइड, 53% शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है 56.62% क्या आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 53.37% शॉर्ट किया गया। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो मामूली सा बदलाव देखने को मिला, लेकिन पोजीशन जो है ना एस्टीज बनी हुई है। तो अभी ट्रेंड क्या जा रहा है मार्केट के लिए, वही एक साइडवेज जोन। जब तक बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आता पूरी तरह से मार्केट एक रेंज बोन्ड में रहने वाला है, एक साइडवेज जोन में रहने वाला है। तो ऐसे मार्केट के लिए अगर हम देखें प्रो का डाटा भी पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चले तो प्रो यहाँ पे 57% क्या था कॉल की साइड, 42% पुट की साइड। अभी प्रो क्या कर रहा है 59% पोजीशन क्या है लॉन्ग की साइड बना रहा है, 40% पुट की साइड। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 73%। तो भाई 2% यहाँ पे ऑप्शन की साइड इन्होंने क्या किया है पॉजिटिव देखने को मिला है सिर्फ प्रो की साइड से। DIFI कोई पोजीशन नहीं बना पाए, रिटेलर ने माइनस किया है। लेकिन फ्यूचर की साइड देखें 73% था, शॉर्ट की साइड 26%। अभी क्या आ रहा है 72%, 1% माइनस होके कहां पे शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता जा रहा है प्रो। तो
तो भी प्रो ने फ्यूचर की साइड से माइनस किया गया है, लेकिन ऑप्शन में 2% पॉजिटिव। तो ऐसे में पूरा चारों बड़े इन्वेस्टर का अगर हम पोजीशन को अगर कंपेयर करें कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, रिटेलर माइनस कर रहा है, डीआई फ्लैट, एफआई फ्लैट, तो मार्केट के लिए प्रो थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत। तो मार्केट के लिए कोई बड़ा दायरा नहीं है, पूरी तरह से फिर से रेंज बाउंड दायरा मार्केट के लिए निकल के आ रहा है, यानी नीचे मार्केट जरूर खुल सकता है, थोड़ा सा गैप डाउन ग्लोबल मार्केट की तरफ से नेगेटिव संकेत आने की वजह से, लेकिन फिर से मार्केट अपना सपोर्ट लेता हुआ और साइड में मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि बड़ा पोजीशन अभी भी मार्केट के अंदर पेंडिंग है। शॉर्ट की साइड पोजीशन जरूर ज्यादा है, 71% अभी भी क्या है एफआई की तरफ से बिल्कुल शॉर्ट की साइड है, यहाँ पे 53% है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए सिनेरियो क्या आ गया, सेल ऑन राइज की तरफ, ऊपरी छोर से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हैवी कॉल राइटिंग का दबाव मार्केट के लिए हावी बनता हुआ नजर